हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरी बेटी कहती है, मम्मी अपने यूट्यूब फैमिली का ऐसे स्वागत मत किया करो। जब आप स्वागत करती हो तो ऐसे क्या करो कि हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ, नहीं नहीं, मैं सॉरी सॉरी, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ऐसे बोलती है इशिका। मैंने कहा चल भाई ऐसे ही कर लिया करेंगे। मतलब मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं कान्हा से कैसे जुड़ी। और कान्हा का जो मुझे मतलब कान्हा के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कान्हा भी है। मतलब जन्माष्टमी का व्रत आता था, जन्माष्टमी पड़ती थी तो हम नॉर्मली व्रत रख लेते थे और मतलब मंदिर वंदिर जाके मतलब सब चीज़ कर लेते थे, लेकिन इतना वो नहीं था कि हाँ कान्हा। और फिर जब मतलब मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटना घटी तो मुझे अजीब सा ही मतलब मन में भाव उठा कि तू कान्हा जी को लेके आ। अजीब सा ही मतलब एक मतलब मैं इतनी परेशान थी उस टाइम पे कि जब मेरा बेटा एक्सपायर हो गया था मैं इतनी परेशान हो गई थी। मतलब मैं ये सोचो कि मैं उस टाइम किस कंडीशन में थी। वो तो मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, मतलब उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, इतना साथ दिया कि मैं उभर गई। लेकिन जब तक मेरा मुझे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई तब तक मुझे मतलब ऐसे ही रहता था कि कहीं से भी आ जाए, मेरा बेटा मेरे पास आ जाए। और फिर मेरा बेटा मुझे मेरे कान्हा जी ने वापस कर दिया। कान्हा जी खुद लेके आए। पहले तो कान्हा खुद मेरे बेटे बने और फिर कान्हा जी ने मुझे मेरा बेटा दे दिया। और मुझे इतना अच्छा मतलब मैं जब यहाँ श्रीनगर आ गई थी तो मुझे अपना मतलब मैं तबीयत ख़राब थी मेरी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे इन्फेक्शन हो गया था। तो जब मैं दिन रात मतलब रोती थी, जब हस्बैंड थोड़ा कहीं बाहर चले जाते थे तो मैं रोती थी। तो एक दिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मतलब अजीब से ही मेरे मन में वो हुआ कि तू कान्हा जी को लेके आ। और मैं बस गई श्रीनगर और मैंने अपनी ननंद की बेटी को लिया साथ में और मैंने कहा चल कान्हा जी को लेके आते हैं। तो मैं गई और मैं कान्हा जी की मूर्ति मतलब लेके आई। वैसे तो वृंदावन से लेके आते हैं, लेकिन मैं यहीं से एक दुकान से लेके आ गई। और जब मैं घर में लाई फिर मैंने उनको मतलब उनका सब चीज़ मैं सारा सामान लेके आई, बेड और तुम्हारा झूला झूला सब लेके आई। फिर मैंने उस दिन से मतलब कान्हा का सब चीज़ स्टार्ट कर दिया अपने उसे। अब मुझे पता भी नहीं था कि कान्हा का मतलब कैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन कान्हा जी ने खुद ने कहा कि मतलब ऐसे ऐसे मुझे खुद ने रात को मेरे सपने में कान्हा जी आते थे और मतलब बोलते भी थे। मतलब कभी कभी मुझे ऐसे दिखाई देता था जैसे बच्चे बच्चे के रूप में, उनके गाल हिल रहे हैं, उनकी आंखें हिल रही हैं। मतलब मेरे अंदर इतना वो हो गया था, बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ता ही जा रहा था उनके लिए प्रेम, मेरे लिए मेरे अंदर बढ़ता ही जा रहा था। तब मेरे बेटे की याद जैसे आती थी तो मैं कान्हा को गोद में लेके और मतलब बैठती थी तो मुझे सुकून मिलता था। बहुत दिन है मतलब 2-3 महीने ऐसे ही निकल गए और 2-3 महीने के बाद मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो गई और मुझे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं मेरे मन को ऐसी शांति मिली कि हाँ कान्हा जी ने मेरी मतलब प्रार्थना सुन ली। और दुख भी इस बात का था कि मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मतलब हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं सोचा। और हाँ, जब मैं मंदिर में बैठती थी तो मुझे माता रानी से शिकायत थी। मैं माता रानी से शिकायत करती थी कि माता रानी मैंने आपसे इतनी विनती की, इतना मतलब बहुत कुछ किया। तब जब मेरा बेटा एक्सपायर हुआ था, मैंने मतलब तब हुआ नहीं था एक्सपायर, तब सब लोगों ने इतनी प्रार्थना की, सब जगह इतना मतलब प्रसाद वगैरह सब जगह बोले कि ठीक हो जाएगा तो हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन माता रानी ने नहीं सुनी थी। तो मुझे माता रानी से शिकायत थी। और कान्हा का उस टाइम पे मुझे नहीं पता था। कान्हा का तो मुझे बाद में ही मतलब यहाँ श्रीनगर आने के बाद ही मेरे मन में उनके लिए भाव उठे थे कि तू कान्हा जी को मतलब ऐसे कैसे करना। फिर मैं अपना आप मतलब लेके आ गई। तब मैंने बहुत सेवा करी कान्हा की और कान्हा ने मुझे मेरी सेवा का फल भी दिया। जब भी कान्हा को अपने घर में लाओ तो उनसे एक रिश्ता बनाओ जो तुम्हें मतलब अच्छा लगता है। मैंने तो बेटे का रिश्ता बनाया है कान्हा से और मैं बेटा ही मानती हूँ और बेटे की तरह ही मतलब करती हूँ अभी भी। मतलब मेरे कान्हा को 3 साल हो गए। मैं कान्हा को अपना बेटा मानती हूँ और ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेंगे मेरे कान्हा। जैसे मेरा मतलब छोटा बेटा जो अब मेरा डुग्गू हो गया है, डुग्गू तो उनकी छवि है। जब डुग्गू हुआ था तो पूरा मतलब उनके जैसे था, उनके उसके हर चीज़